अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 मई 2024 पीर का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, लेकिन याद रखिएगा हालात फिर भी बेहतर हैं। हालात अब वो जो चाह रहे थे उस तरह नहीं हो पाएगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये ज़रा दूर की बात है। ये सबसे बड़ी खबर आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। जस्टिस जहांगीरी साहब ने तो कमाल कर दिया उन्होंने। और जो मैं बात कर रहा था कि फॉरेंसिक बाहर से करवाना है, लोकल से नहीं यकीन करना, और मेरी बात वो मानी गई। और जो मैं इतने दिनों से लगा हुआ हूँ वो मैं बताता हूँ उस हेरी के दौरान क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर, इब्राहिम रईसी ईरानी सदर इस दुनिया से रहलत फरमा गए। बड़ा अफसोस और दुख है। मैं उन्हें शहीद कहूँगा इसलिए कि ये टारगेटेड है, ये ऐसा नहीं है। और कई लोग बहुत सी जिक्र करते हैं, हेलीकॉप्टर का जब जिक्र आता है तो पाकिस्तान में भी एक जनरल, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो कई जिक्र ऐसा करते हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया, लाशें भी नहीं मिल गई। बड़ा दुख और अफसोस का मुकाम है। और इस पर यकीनन पीछे वही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं कार फरमा है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो मुग़वी शायर के बारे में रिमार्क्स दिए, उस पर गुफ्तगू होगी। इमरान खान बरी हो गए एक और केस में, और अदालत ने पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। NA 148 के इंतखाब की मैं डिटेलें बता चुका हूँ रात आपको। लेकिन यहाँ बड़ा झटका है मुस्लिम न्यूज़ के रहनुमा राना अरशद का, कि जो उनका नोटिफिकेशन रिकाउंटिंग के बाद आया वो कल अदम कर दिया। ज़मानत पे फ़ैसला महफूज हो गया चौधरी परवेज़ लाई। चलते हैं आगे चीज़ों को कुछ लेकर आपके सामने। सबसे पहली जो बात है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, इमरान खान साहब, असद उमर, जरताज गुल, अली नवाज, फैसल जवाद की बरीअत की दरख्वास्त से मंजूर हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास से दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के ये मुकदमे कंपनी में दर्ज हुए थे। इसी तरह शेख रशीद के लॉन्ग मार तोड़ फोड़ केस में और जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने चूँकि वक़ूए पर मौजूद नहीं थे तो इस बात को ना मुद्दई प्राइवेट है, मुकदमा दर्ज करने का मजाज नहीं। शेख रशीद के ख़िलाफ़ सियासी बुनियाद पर केस बनाया गया है। असद उमर को बरी मिल चुकी है, शेख रशीद की बरीत की जाए इस हवाले से। और जो है ना फ़ैसले उसके अलावा और भी जो तोड़ फोड़ के 2 और केसेस हैं इमरान खान पे, उसकी बरीत के ऊपर भी फ़ैसला जो है ना वो महफूज हो गया है। NA 148 में मैंने आपको बता दिया था कि ज़िमनी इंतखाब में अली कासम गिलानी 85,863 वोट लेकर, ये मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दी थी इस बात की कि वो जीत जाएंगे। तैमूर वकील हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन ये रवायती इलेक्शन था, डोर टू डोर वाला, यानी आबाई इलेक्शन है उनका। यूसुफ गिलानी खुद जीता रहा है। 52,354 वोट हैं। तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें टर्न ओवर सिर्फ 32.28% है। और हम ज़िमनी इलेक्शन में लोग नहीं निकाल पाते, ये हमारी गलती है, मानना पड़ेगा। ज़िमनी इलेक्शन लोग निकालें। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ी तकलीफ से बात है। ईरानी सदर जो है ना अज़रबैजान में डैम के फ़तह के बाद वापस आ रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। ख़राब मौसम के बायस पहाड़ी इलाके में हादसा पेश आया। लाहौर हाई कोर्ट में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो जजेस हैं वो तैनात करने के लिए आखिरी मौका दे दिया है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान बड़े खड़े हुए हैं सारे मामले में, और हार्ड टाइम, बड़ा टफ़ टाइम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे। असूलों पे चलने वाले आदमी हैं। मैं तो, मेरे लिए तो उनकी दुआएं निकलती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो लेके जाने हैं, हाई कोर्ट में जो जज तैनात करने हैं वो मेरिट पे कर रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल पंजाब में जजेस तैनात पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इस्तारे दहशतगर्दी की कोर्टों में, नैब की कोर्टों में मेरिट पे जजेस तैनात कर रहे हैं। ये बड़ी बात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मग़वी शायर हैं अहमद फराद, उनकी बाजियाबी हो जानी है। 17 मई को रात मग़वी की एहलिया अरूज ज़ैनब को कॉल आई कि पटिशन वापस ले लें तो बंदा हफ्ते के रोज़ वापस आ जाएगा। वो कह रहे थे कि कोर्ट में बोलना है कि अहमद फराज अपनी मर्ज़ी से गए थे। और जस्टिस मोहसिन रिमाज से तो कहा मुझे बंदा हर सूरत चाहिए, किसी न इदारों को रहना मुश्किल हो जाए। 3 बजे तक आला अथॉरिटी से रब्ता करके जवाब जमा कराएं। 3 बजे तक जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूँगा। बस ऑर्डर पास किया। आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं। केस समात में
और जो है ना तफ्तीशी अफसर, सेक्टर कमांडर और DGISA का बयान कलमबंद करें। 3 बजे तक इंतज़ार करूँगा, फिर आर्डर दूँगा। बड़े सख्त आगे। और अगली जो बात, बड़ा अहम मामला है वो और इसमें अभी हवा निकलने वाली है। इनमें जो पंचर और धमाके जो 45 और 47 में जुल्म हुआ है 3 हलकों का, और 46, 47, 48 अपीलें की समाअत हुई। अदालत की मुआवनत करेंगे वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। मुसद्दका नकूल जमा कराएँ, जब मुसद्दका कापियाँ आएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर्टिफाइड जब इलेक्शन कमीशन देगा तो उसकी अहमियत होगी ये। और मैंने भी आपको याद है, मैंने भी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के लोगों को मशवरा दिया था कि वो निकलवा के रख लें ताकि और तब्दीलियाँ ना हो सकें। और जो टैंपरिंग हुई है वो हम कह रहे हैं उसे देखना होगा, कापियों से जांचना मुमकिन नहीं है। ये वकला ने कहा असल कापी भी आ जाए। अभी सिर्फ आपको कापियाँ मंगवाई हैं। ट्राइब्यूनल हर पार्टी को हक़ का दरख्वास्त देने का और एतराज़ करने का, हम सब उन्होंने सबको सुनना है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर आप दलाल देना चाहती हैं तो ठीक, वरना मुसद्दका नकूल आने दें, वो देख लेते हैं। एक फ्री कह रहा है उनके पास फॉर्म 45 है, वो जीते हुए हैं। दूसरा भी यही कह रहा है सर्टिफाइड कॉपीज़ और बयानी हल्फी के साथ आ जाए तो देख लेते हैं। जैसे तारिक महमूद अगर गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। फ्रांसी के लिए पाकिस्तान भी और बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। ये बैरून मुल्क का मामला पहले दिन से अज़हर सिद्दीक़ कह रहा है। मैंने उमर अयूब को कहा था, मैंने खुर्शीद साहब को कहा था, मैंने आमिर डोगर को कहा था, और मैं जब इस्लामाबाद में गया था वकला साहब को मैंने कहा था कि फ़ॉरेंसिक पाकिस्तान से नहीं करवानी है आप लोगों ने। सारा सच्चा झूठ सामने आ जाएगा। NA रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कौन है, और वहाँ पूछा गया तो कोई नहीं आया। जो नहीं आया उसकी डेली जंग, डेली डान, न्यूज़, PTV रेडियो पर इश्तिहार जारी करें। रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जो बड़ा अहम मामला है कि फ्रीकैन को नोटिस कब मसूल हुए, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट करें। अगर जवाब जमा ना कराया तो उसके असरात होंगे, वो कानून में दर्ज है। यहाँ पर बयान होगा, गवाही होगी, कुरान पर हलफ होगा। खुदा को मैंने भी जान देनी, जैसे तारिक को कमाल कर दिया। लोकल कमीशन कायम करेगा, वो देखेगा हर फॉर्म पर दस्तखत मौजूद हैं तो फिर गड़बड़ कैसे हुई, यहाँ सब वाजे करेंगे। असल दस्तावेज पता चल जाएगा, शवाहिद कैसे रिकॉर्ड हुए, फिर तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में शवाहिद रिकॉर्ड होते हैं। असल फॉर्म 45 दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसर को दे दिया जाता है। फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारों के पास मौजूद है। आप बताएं, आप हलफ उठाकर बताएं ना कि किसका फॉर्म 45 और किसका गलत, जिसने गलत बयानी की उनके खिलाफ 193 के तहत कार्रवाई होगी। जो आज जमा कराने पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल का दायरे बदमी 18 दिन दिए थे, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। और इस पर मुझे अभी वकील हायर किया है, सरदार तैमूर असलम कहते हैं आपकी बात नहीं कर रहे, मुखालफ फ्री के मुखालफ को जवाब देना चाहिए था। जैसे तारिक महमूद जंगीरी कहते हैं 3 हलकों में नुमाइंदा धांधली के खिलाफ ये अपीलें हैं, अगले हफ्ते तक आ गई, और कहा है कि तीनों केसें अलग-अलग, एक दिन नहीं अलग-अलग करें, मुलतवी करें। आखिरी चलें अभी एक 2 चीज़ें रह गई वो मैं डिस्कस कर लूँ। ये यानी यहाँ से ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये मौत है। ये 3 हल्के मंतकी अंजाम पर पहुँच गए तो फॉर्म 45 और 47 की कहानी वैसे सबको पता है, जो फ्रॉड और फ्रेब हुआ है। हिम्मत करने की बात है, और ये खुशखबरी दे रहा हूँ, नवंबर से आगे जाने वाले हालात नज़र नहीं आ रहे मुझे। चौधरी परवेज़ लाई भर्तियों के मुकदमे में ज़मानत पर फैसला महफूज होगा। जैसे सुल्तान तनवीर अहमद ने किया 2 साल की तख़ीर से दर्ज किया। किसी भर्ती से अभी तक से भर्ती की रकम परवेज़ लाई ने वसूल नहीं की, और परवेज़ लाई का इस भर्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एंटी करप्शन परवेज़ लाई के घर से जाली रिकवरी डाली। परवेज़ लाई मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज किया। वकील एंटी करप्शन कहते हैं 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया एंटी करप्शन के इस मुकदमे के अंदर। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। ख़ुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती का केस, अदालत ने पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दिया है, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने जब जजेस तैनाती के लिए हुकूमत को गुज़श्ता बार बार आखिरी मौका दिया था तो जजेस क्यों नहीं लगाए, और बार बार तारीखें मांगनी है तो वाज़ेह बताया जाए कि अदालत हुक्म सुनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफ़सार किया कि बैंकिंग अदालतों में जजेस क्यों नहीं लगा रहे यार, हमें कोई मुशावरत नहीं करनी, ना ही ना तैनाती पर कोई एतराज़ है। अदालत ने कहा वाकई हुकूमत का किरदार सामने है, पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है। हुकूमती कमेटी के कन्वीनर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। कहा कि जजेस तैनाती के लिए हुकूमत को गुज़श्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया था, जजेस नहीं लगाए, और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह बताया जाए कि अदालत हुक्म सुनाए। अदालत ने ख़ुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को एक और मौका दे दिया है, और हाई कोर्ट ने जजेस तैनाती की इसकी समाअत 24 मई तक। ये बड़ा अहम मामला है, पहले मैंने बात की लेकिन डिटेल में। आखिरी बात जो है, ये बहुत बड़ी चपेट पड़ी है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। राना शाहिद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। आतफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेक्शन 95 की शिक्षा का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से कार चुका था। रिटर्निंग अफसर फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 49 के लिए सिफारिश भेज चुका था। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 45 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन 9 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। अदालत राना अरशद की दोबारा वोटों की गिनती का नोटिस और जीत के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देती है। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर दफ़ा वोटिंग हो जाए तो दोबारा मुदाखलत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावज़ किया। हम लोगों ने कहा हमारी नहीं मानी, लेकिन ये सिर्फ ख़ास लोगों की मानी जो नामालूम है या जो चाहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।